सर कभी होता है कि एकदम जोश जोश में बहुत पढ़ लेते हैं, हाँ। 1-2 दिन बहुत पढ़ लिया, उसके बाद से 3-4 दिन पढ़ने से ही मन नहीं करता। एग्जैक्टली। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए। एकदम सही कहते हैं कि जो जब आप नया नया वो सपने देखते हैं, भैया को, दीदी को, बगल में किसी को सक्सेसफुल होते हुए टीवी पे देखते हैं, तो देखता अरे मुझे ये बनना है और करना है। वो जोश में आकर के जो है सो बहुत फटाफट तैयारी शुरू कर देते हैं। रूटीन का आप रूटीन नहीं बनाते हैं ठीक से कि मुझे इतना ही देर पढ़ना है। देखिए ये ह्यूमन बीइंग है, हमारा शरीर मशीन नहीं हो सकता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारा ब्रेन जो है सो बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है, मौसम से, हवा से, पानी से, हमारी परिस्थिति से, आसपास की घटनाओं से, सबसे प्रभावित होता है हमारा ब्रेन। और हम कितना तैयारी कर सकते हैं, ये ब्रेन कितना स्वस्थ रहता है, कितना रिलैक्स रहता है, उस पर बहुत निर्भर करता है कि ब्रेन ही हमारे शारीरिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारा शरीर वैसे बहुत खुश रहेगा। फिर दौड़िए जितना दौड़ना है, जो नाचना है, डांस करना है, जितना डांस करना है कीजिए। लेकिन अगर हम मन से, ब्रेन से, मन मतलब ब्रेन से अगर थक गए तो फिर हम शरीर भी हमको जो है उतना साथ नहीं देता, कहता है अब रिलैक्स करो, आराम करो, ठीक है। तो आपका क्या शुभ नाम हुआ? पल्लवी। पल्लवी। पल्लवी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कुछ दिनों में तो बहुत जोश खरोश के साथ हम तैयारी करते हैं, पता चला कि 6-7-8 घंटा क्या इतना पिल पड़े, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि पल्लवी आओ नाश्ता करो, मम्मी अभी आती हूँ, अभी रुक जाओ, अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे होते हैं चीज़ें। लेकिन फिर थोड़ा सा ये समय आता है, फिर कहता है बहुत बहुत उबाऊ है, चूँकि आप मोनोटोनस हो गए, 4 दिन 5 दिन लगातार वही पढ़ते रहे, सब कुछ भूल गए कि मुझे थोड़ा सा नाश्ता भी समय पर, नहाना भी है, फ्रेंड से, बहन से, भाइयों से भी मिलना है, टीवी भी देखना है, गाने भी सुनने हैं, भूल गए एकदम इतने पढ़ने में रम गए। तो इससे तो उबाऊपन आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा रूटीन आपको बनाना है, और रूटीन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो आपका टारगेट है, उस टारगेट के तहत कितने आपके विषय हैं, फिर कितने टॉपिक्स हैं, इसका आकलन बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आज से आप लोग इस पर मतलब एक्टिव हो जाइए कि जो भी आप लोग कोई एसएससी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग का कर रहे हैं, आप देखिए आज से कि कौन कौन सब्जेक्ट, आप उसको लिस्ट बना लीजिए, ये सब्जेक्ट्स हैं, उसमें फिर ये टॉपिक्स हैं, उसका एक फोल्डर बना लीजिए। फाइल, फोल्डर मीन्स फाइल, किसी तरह जो फाइल मिलता है ऑफिस में जो मिलता है वो सब बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। उसमें आप लिखिए कि ये मतलब चैप्टर्स हैं, उसके ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स इज द यूनिट ऑफ प्रिपरेशन, टॉपिक इज यूनिट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एक चैप्टर में होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टॉपिक हुआ, ठीक है। उस टॉपिक इज यूनिट ऑफ प्रिपरेशन। इसको आप कर लीजिए कि अब कितना समय है, कितने कवर करने हैं मुझे वो टाइम में। और हमेशा ये होना कि जब हमको एग्जाम देना तो उससे पहले कम से कम मिनिमम नोट लेस देन 7 टाइम्स आपका कवर हो जाना चाहिए। मिनिमम 7 टाइम, प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 7 टाइम्स आपका कवर हो जाना चाहिए। और प्रीलिम्स से पहले आपका प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको भी देखना है आपको 2-4 साल 5 साल का, ठीक है। तो इस तरह का आप कीजिए। फिर अब उसको खंडित कीजिए कि आपके पास 2 साल समय है, 365 गुने 2 इतने दिन है। फिर उसमें छांटिए कि इस दिन में तुमने दीपावली हटाइए तो वो एक दे करके इतने दिन में मुझे पाए, उसे फिर डिवाइड कीजिए। फिर आप मतलब आ जाइए कि हमको प्रत्येक दिन ये 6 घंटे आ रहा है, 7 घंटे आ रहा है, 8 घंटे आ रहा है, 9 घंटे आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप बांटिए। फिर जो अगर एक दिन में मान लीजिए कि हमको 8 घंटे पढ़ना है, तो एक दिन हम कितने सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करना है, फिर उससे कितने टॉपिक को कवर करना है। टॉपिक्स भी कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लेंदी होते हैं। कुछ आप पढ़े जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसको आपको थोड़ा सा नॉलेज है, तो जो आप ग्रेजुएशन के समय कवर किए हुए हैं या पीजी के समय कवर किए हुए हैं उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो आसान होगा उसको करना। लेकिन जो चीज़ आप कवर ही नहीं किए हुए हैं, जैसे साइकोलॉजी ये सब कुछ होता है जो आप शायद नहीं कवर कर पाते हैं और उसकी बड़ी डिटेल में जाना होता है चीज़ों को। वैसे जिसको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है उसको समझना, रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है उसको समझना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। उस तरह से डिवाइड कीजिए। कठिन चीज़ों को दिन में सबसे पहले,
आपको मैथ या फिजिक्स का पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए सुबह 3 टाइम आप पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, बाद और रात में, मैथ या फिजिक्स का पढ़ना चाहिए। हम एक चलो मैथ की में बात करते, कब पढ़ना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसको समझने के लिए। उससे ज़्यादा फिजिक्स, अगर वो न्यूटन्स लॉ का जो सो फोर्स बराबर एम ए ये सबको आप डिराइव करना शुरू करेंगे, उसका डेरिवेटिव्स कैसे डिराइव करते हैं, इतने उसमें स्टेप्स होते हैं। केमिस्ट्री, वो जो केमिकल इक्वेशन सबको जो स्टेप में होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब जो स्टेप्स में होते हैं, उसको समझना कठिन होता है। तो उस सबको जो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है जिसका, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में ऐसी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। आप केवल साल भूल जाएंगे कि पानीपत की लड़ाई 1526 में हुआ था कि 1556 में हुआ था कि 1626 में हुआ था। तो इसको तो 2-3 बार 4 बार देख लेंगे, आपस में चर्चा, तो सेट हो जाता है चीज़ें, ठीक है ना। किससे किसी बीच में लड़ाई हुआ, क्या उसका आउटकम था, तो ये सब चीज़ जनरल है, कोई भी समझ सकता है। 10th 11th 12th लेवल की सब चीज़ें हैं। तो डिफिकल्टी लेवल टॉपिक वाइज भी अलग होता है, सब्जेक्ट वाइज भी अलग होता है। तो जो आपको 3 या 4 8 घंटे का किए, चलो 4 करना तो 2-2 घंटे का, तो 2-2 घंटे में कितने टॉपिक, आज अगर मैथ हमको करना है, फिर हिस्ट्री करना है, फिर सोशियोलॉजी करना है, फिर करंट अफेयर्स करना है, तो उस टॉपिक को आप उतना कर सकते हैं 2 घंटे में, इतना 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 कर, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर। लेकिन ये 8 घंटे के बाद हमको बढ़िया से खाना पीना, जैसे मैं बताया कि बढ़िया खाना पीना है, हेल्दी खाना है, घूमना है, वॉक करना है, सोना है समय पे,